हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ZF मगध एडवर्टाइजिंग पर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस का या जो भी आपकी कंपनी है उसका लिंक्डइन पेज कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लिंक्डइन पर जो है आपको पहले आपको प्रोफाइल रहना चाहिए, खुद का प्रोफाइल या आपका पर्सनल प्रोफाइल रहना चाहिए। जैसे फेसबुक पर कैसे अपना प्रोफाइल रहता है उसके बाद ही पेज बना सकते हैं आप, तो वैसे ही इसी तरीक़ा से आपका लिंक्डइन पर खुद का पर्सनल प्रोफाइल रहना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने कंपनी का पेज बना सकते हैं, कंपनी का आप पेज ही बना सकते हैं इस पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिंक्डइन खोल लीजिएगा, अपना पर्सनल प्रोफाइल खोल लीजिएगा, अगर नहीं है तो उसको बना लीजिएगा आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे फॉर बिजनेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, काम नहीं कर रहा है थोड़ा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ये खुल जाएगा, ये ऑप्शन सारा आ जाएगा। इसमें सबसे नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट अ कंपनी पेज है, तब इसी पर आपको क्लिक कर देना है, क्रिएट अ कंपनी पेज। तो यहाँ पर देखिए ये 3 ऑप्शन आ जाएगा, एक कंपनी, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, और सेकंड पे ऑप्शन आ जाएगा शो केस पेज, सब पेजेस एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग पेज, और तीसरे पे आ जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल है, यूनिवर्सिटी, आपका जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए ये है। और पहला दूसरे के बारे में बता दूं, जैसे कि आपको अगर कंपनी का पेज बनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, कंपनी वाला, स्मॉल मीडियम या लार्ज बिजनेस है आपका, ठीक है। और ये जो शोकेस पेज है, जैसे कि एक तरह से कैसे होता है सब डोमेन और सब डोमेन, जैसे कि google.com हो गया, career.google.com हो गया, या map.google.com हो गया, तो वो सब डोमेन हो गया उसका। तो इसी तरीक़े से आपका अगर पेज बन जाता है कंपनी का, और उसी पेज का आप सब पेज बनाना चाहते हैं एक अलग ही कैटेगरी का, जैसे कि आप सिर्फ जॉब का पोस्टिंग उस पर करेंगे, तो उसके लिए वो ये शो केस पेज होता है, सब पेज। तो जॉब के लिए हो गया, या अलग से आप कुछ बनाया है, कुछ अलग नीच पर बनाया है, जैसे कंपनी का तो ये पर्सनल एक पेज आपका हो जाएगा। ये कुछ अलग पेज या नीच या न्यूज़ से रिलेटेड या कुछ भी अलग टॉपिक पर आप अगर डालना चाहते हैं उसके लिए अलग से आप एक सब पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करूँगा, कंपनी पर क्लिक करके यहाँ से कंपनी का ये पेज बनेगा आपको। तो सबसे पहले आपको इस पर नाम डाल देना है अपने कंपनी का। तो मैं अपने कंपनी का नाम डाल देता हूँ ZF मगध एडवर्टाइजिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लिंक्डइन का जो है ये आपको आ जाएगा URL। ये अगर URL नहीं रहेगा तो यहाँ पे रेड टाइप का आ जाएगा, तो आपको इसमें खुद से डालना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा तो ये पहले से किसी ने नहीं ले रखा है, तो मेरा आ गया डायरेक्ट। तो URL नाम डालने के बाद ये URL खुद ब खुद ले लेता है उस सेम नाम का। अगर नहीं रहेगा तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ और डालना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे में आपको वेबसाइट अगर है आपका तो वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। जैसे कि मेरा वेबसाइट तो अभी फ़िलहाल गूगल पर बना हुआ है, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा आपको यहाँ पर आकर लिंक्डइन में। और फिर आपको इंडस्ट्री डालना है उसके नीचे। तो इंडस्ट्री जैसा कि मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं मार्केटिंग एजेंसी डाल दूँगा। मार्केटिंग सर्विसेज आ गया है, देखते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या नहीं। एडवर्टाइजिंग सर्विस भी है, तो मैं एडवर्टाइजिंग सर्विस ही डाल देता हूँ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। फिर आपको डालना है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो मेरे में तो अभी फ़िलहाल अप टू 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं 2 to 10 डालूँगा। और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप डालेंगे, किस तरह का आपका पब्लिक कंपनी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटर है, प्राइवेट है, या पार्टनरशिप है। तो उस हिसाब से आप अपना डाल देंगे। और फिर उसके नीचे आप लोगो डालेंगे। जैसे कि आप अपने कंपनी का ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी डाल सकते हैं। अगर आपका पर्सनल है, आप सिंगल ओनर हैं, तो ये डालिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। और अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में डाल सकते हैं। मेरा तो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप पर डाल रहा है। चलिए अगला आते हैं, तो लोगो पर आइए। तो यहाँ पर आपका जो लोगो है ये रिकमेंडेड 300 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल है। JPG या PNG दोनों में से डाल सकते हैं, दोनों सपोर्ट कर सकता है। तो 300 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल अगर रहेगा तो ये रिकमेंडेड है। वैसे मैं अपना लोगो यहाँ से, मेरा लोगो है तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, देखते हैं होता है या नहीं। हो गया है अपलोड, तो ये लोगो अपलोड हो रहा है। और नीचे आपको ये देख रहे हैं लोगो के जस्ट नीचे ये है टैग लाइन।
टैगलाइन जो आपकी कंपनी का टैगलाइन है यहाँ पर शो करेगा टैगलाइन। जैसे ऊपर आपका नाम शो कर रहा है ZF मगध एडवर्टाइजिंग, वैसे नीचे आपका टैगलाइन भी शो करेगा। तो हमारा टैगलाइन है टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो हम अपना टैगलाइन डाल देंगे। टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल डाल दिया मैंने अपना टैगलाइन। और यहाँ वेरीफाई मैं कर दूँगा अपना, और यहाँ एडवर्टाइजिंग सर्विस डाल दिया है। और मैं देख लेता हूँ अगर और कुछ होगा। एजेंसी का ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं, तो ये नहीं शो कर रहा, तो मैं एडवर्टाइजिंग ही डाल दूँगा, एडवर्टाइजिंग सर्विस। चलिए अब फिर यहाँ से आप ये आई वेरीफाई दैट, ये इसको फिर आप टिक कर देंगे और देख लीजिए ये सारा डिटेल अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट पेज का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तब आपका जो पेज है ये इसका पहला स्टेप हो जाएगा, पेज आपका समझिए क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब ओपन होने वाला है, थोड़ा टाइम ले रहा है, खुलेगा। चलिए देखिए ये मेरा पेज जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका ये कंपनी का पेज बन चुका है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं। व्यू एज मेंबर, अगर कोई मेंबर दूसरा आदमी खोलता है तो उसको कैसे दिखेगा ये यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए कोई भी अगर आएगा आपके पेज पर तो ये पेज आपको किसी भी दूसरे लोग को ऐसा शो करेगा। तो गाइस इसी तरीके से आपका बनता है लिंक्डइन पर बिजनेस पेज। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लिंक्डइन पर डायरेक्ट बिजनेस का प्रोफाइल बनाएं कि क्या बनाएं, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि पहले आपको खुद का पर्सनल एक प्रोफाइल रहना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस का या कंपनी का इस पर पेज ही बना सकते हैं, प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं बिजनेस का। तो देखिए जैसे कि ये सब हो गया। बाकी इसमें आप ऑप्टिमाइजेशन खुद से कर सकते हैं, खुद से सारा डिटेल वगैरह डालते रहिए, पोस्ट करते रहिए। जितना ऑप्टिमाइज़ होगा उतना ज़्यादा रीच होगा। और फ्यूचर में मैं हो सकता हूँ आपको इसमें ऐड वगैरह चलाने के लिए भी ट्यूटोरियल बताऊँगा। अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट रहे तो आप कमेंट में बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।